आज अपने इस वीडियो में एमजेएसयू एमएससी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाली है। तो सबसे पहले अपने फिफ्थ पेपर की बात करते हैं। उसके अंदर जो ए सेक्शन है उसके अंदर आपको यहाँ पे एक तो ये जो इनवर्टिब्रेट के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फ्लाइट मैकेनिज्म इन इंसेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए और सीलिया और फ्लैजिला का मूवमेंट है अमीबा के अंदर, ये आपको याद करना है। बी सेक्शन की अगर अपने बात करें तो देखिए बी सेक्शन के अंदर आपको एक तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है, मैकेनो रिसेप्टर किसे कहते हैं, कीमो रिसेप्टर किसे कहते हैं, फोटो रिसेप्टर किसे कहते हैं, इनके अंदर बीच में से क्वेश्चन पुट किया जाएगा। जो मैकेनो रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं उनके दो नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनके बारे में बताइए, तो वो आपको बताना है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन है वो बीच में से पुट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए और ये जो इंसेक्ट और क्रस्टेशियंस के अंदर जो हार्मोनल जो डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो इंसेक्ट की वृद्धि को और क्रस्टेशियंस की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सी सेक्शन के अंदर आप टाइप ऑफ होस्ट याद करेंगे, टाइप ऑफ पैरासाइट छोड़ दीजिए, टाइप ऑफ होस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सिम्बायोसिस कॉमन सेलिज्म किसे कहते हैं, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी 2 से 4 नंबर के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक तो ये जो पैरासाइट है जिसके अंदर हिमेनोलैप्सिस नाना आता है, सिस्टोमा हिमेटिवियम आता है, इसके अलावा यहाँ पे आपको लिस्मानिया डोनोवेनी और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है, इनका लाइफ साइकिल याद करना है। एक लाइफ साइकिल यहाँ से पुट किया जाएगा। इसके अलावा अपने सिक्स्थ पेपर की बात करें एनिमल फिजियो की, तो एनिमल फिजियो के अंदर एक तो आपको ये जो डाइजेस्टिव पाथवे है, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव पाथवे आपको याद करना है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन ए सेक्शन के अंदर पुट किया जाता है। डाइजेस्टिव पाथवे के अलावा यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा आपको ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसे कहते हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, ये आपको याद करना है। ईसीजी की आपको डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए और ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है वो भी आप याद कर लेना। बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन के अंदर आपको बी सेक्शन के अंदर आपको एक तो रिफ्लेक्स एक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर, इनके बारे में पता होना चाहिए और यहाँ पे जो मस्कुलर डिसऑर्डर है ये भी पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पे आपको जो मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन की, ये आपको याद करनी है। यहाँ से आपका या तो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सी सेक्शन की अगर अपने बात करें तो सी सेक्शन के अंदर आपको एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पता होना चाहिए, थायराइड ग्रंथि के बारे में पता होना चाहिए और पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पता होना चाहिए। इन तीनों से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो आपको बताने, कौन कौन से डिसऑर्डर वगैरह। जी प्रोटीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे यूटेराइन ट्यूमर्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल कॉम्प्लेक्शन है, इसकी थोड़ा बहुत आप डेफिनेशन वगैरह देख सकते हैं। सेवन्थ पेपर की अगर अपने बात करें तो सेवन्थ पेपर के अंदर जो ए सेक्शन है उसके अंदर आपको फिश टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, गिस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, ये आपको याद रखना है। पीडी लूप टेक्निक आपको याद नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो सी वैल्यू पैराडॉक्स से बनता है और वायरल जीनोम आपको याद करना है। बाकी आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीनोम आप मत पढ़िए, वायरल जीनोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बी सेक्शन है उसके अंदर आपको बायोसेंसर के बारे में पता होना चाहिए कि बायोसेंसर को क्या होता है, क्या काम में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से ये 5 नंबर का या फिर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पुट किया जाता है बायोसेंसर से। इसके अलावा क्रायोटेक्निक्स किसे कहते हैं, ठीक, फ्रीज ड्राइंग के बारे में आप मत पढ़िए। उसके अलावा एलाइजा आपको याद करना है यहाँ पे और एक एमआरआई याद करना है। एमआरआई एलाइजा से एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, एक बायोसेंसर से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा हर बार। और सी सेक्शन की अगर अपने बात करें तो देखिए सी सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे जो जीनोम है, एक तो आपका माउस का जो जीनोम होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने केबी का इसका जो डीएनए वगैरह होता है, कौन कौन सा जीनोम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक सी एलेगन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके भी जीनोम के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे नियंडरथल जीनोम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नियंडरथल जीनोम इस बार पूछा जा सकता है। बाकी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी मत याद कीजिए। 8th पेपर की अगर अपने बात करें तो 8th पेपर के अंदर जो ए सेक्शन है उसके अंदर आपको ए सेक्शन के अंदर आपको ये जो मीन मोड मीडियन है इनसे वो
सारणी वगैरह दे के वहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है, तो ये आपको सॉल्व करने आने चाहिए। बाकी डायग्राम से या तो बार डायग्राम आता है या फिर पाई डायग्राम पूछा जाता है। यहाँ पे अगर अपने बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन के अंदर एक तो आपको कार्ल प्रिंसेस कोएफिशिएंट ऑफ कोलोरेशन याद करना है, एक यहाँ पे याद करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और टी टेस्ट याद करना है। यहाँ पे एफ टेस्ट याद नहीं करना, टी टेस्ट याद करना है। और एक काई स्क्वायर टेस्ट आता है, ये रहा यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट है। टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एनोवा के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ से जो बड़ा क्वेश्चन है वो इससे पूछा जा सकता है, एनोवा से बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन दिया जा सकता है। सॉफ्टवेयर का यूज़, जो बायोमेडिकल साइंस में सॉफ्टवेयर का यूज़ अपने किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आपको बताना है।